हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल प्रेजेंट विथ मी में। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, न्यूज़ जैसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिससे अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हेल्प भी मिलेगी। सो ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड टैप द बेल आइकॉन। सो लेट्स गो। आज का टॉपिक हमारा जनरल साइंस है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्टिवेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है, जो पेट में प्रोटीन को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम है। किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब हानिकारक रोगाणुओं को मारता है। इसकी अत्यधिक अम्लीय प्रकृति pH 1.5 से 3.5 भोजन के साथ ग्रहण किए गए बैक्टीरिया और रोगजनकों को नष्ट करने में मदद करती है, जिससे पाचन तंत्र सुरक्षित रहता है। सपोर्ट्स न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक। यह एक इष्टतम अम्लीय वातावरण बनाए रखकर आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों के अवशोषण में सहायता करता है। What symbionts are present in lichen? लाइकन में कौन से सहजीवी होते हैं? आंसर, फंगस एंड एल्गी म्यूचुअलिस्टिक पार्टनरशिप मतलब की पारस्परिक साझेदारी। लाइकन एक कवक, आमतौर पर एक एस्कोमाइसीट और एक प्रकाश संश्लेषक साथी हरे शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहजीवन से बनते हैं। कवक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पोषक तत्व उत्पन्न करते हैं। सर्वाइवल इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स मतलब कि विषम वातावरण में जीवित रहना। ये गठबंधन लाइकन को रेगिस्तान, टुंड्रा और चट्टानी सतहों जैसी कठोर परिस्थितियों में पनपने में सक्षम बनाता है, जहां कोई भी साथी अकेले जीवित नहीं रह सकता। बायोलॉजिकल इनोवेशन मतलब कि जैविक नवाचार। कवक घटक लाइकन के द्रव्यमान का लगभग 90% हिस्सा बनाता है और एक सूक्ष्म आवास बनाता है जो नमी और खनिजों को बनाए रखता है, जिससे शैवाल कोशिकाएं कुशलतापूर्वक कार्य कर पाती हैं। Where is protein digested? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंसर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम एक्टिवेशन कैस्केड मतलब कि एंजाइम सक्रियण प्रपात। अग्न्याशय छोटी आंत में ट्रिप्सिनोजेन जैसे निष्क्रिय एंजाइम ज़ाइमोजेन छोड़ता है। ये आंत की परत में एंट्रोपेप्टिडेज द्वारा सक्रिय होते हैं, जिससे एक प्रपात शुरू होता है जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए अन्य प्रोटीएज को सक्रिय करता है। ब्रेक डाउन इनटू अब्जॉर्बेबल यूनिट्स मतलब कि अवशोषित इकाइयों में विघटन। ये प्रोटीएज प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों, डाइपेप्टाइड्स, ट्रिपेप्टाइड्स और अलग अलग अमीनो एसिड में विभाजित करते हैं, जिन्हें फिर आंत की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम मतलब कि रक्त प्रवाह में अवशोषण। पचाए गए अमीनो एसिड और छोटे पेप्टाइड्स आंत की परत से होते हुए रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें निर्माण और मरम्मत के लिए कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। Where does digestion start in humans? मनुष्य में पाचन कहाँ शुरू होता है? आंसर, फ्रॉम द माउथ। मैकेनिकल ब्रेकडाउन बिगिंस मतलब कि यांत्रिक विघटन शुरू होता है। चबाने में दांतों का उपयोग भोजन को छोटे टुकड़ों में कुचलने और पीसने के लिए किया जाता है, जिससे निगलना आसान हो जाता है और एंजाइमों के लिए कार्य करने हेतु सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। सलाइवा किक्स ऑफ केमिकल डाइजेशन मतलब कि लार रासायनिक पाचन को गति प्रदान करती है। लार ग्रंथियां एमाइलेज जैसे एंजाइम छोड़ती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को मुंह में ही सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द फूड बोलस मतलब कि भोजन के बोलस का निर्माण। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाकर उसे एक नर्म द्रव्यमान का आकार देने में मदद करती है, जिसे बोलस कहते हैं, जिसे फिर निगलने के लिए गले के पीछे की ओर धकेला जाता है। Where is digested food absorbed? पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आंसर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन मतलब कि विशिष्ट संरचनाएं अवशोषण को अधिकतम करती हैं। छोटी आंत की आंतरिक परत लाखों छोटी उंगली जैसे उभारों से ढकी होती है, जिन्हें विली और माइक्रोविली कहा जाता है, जो सतह क्षेत्र को नाटकीय रूप से बढ़ाते हैं, जिससे पोषक तत्वों का कुशल अवशोषण संभव होता है। न्यूट्रिएंट्स एंटर ब्लड स्ट्रीम इन लिम्फ मतलब कि पोषक तत्व रक्त प्रवाह और लसिका में प्रवेश करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल केशिकाओं में अवशोषित होते हैं और यकृत पोर्टल शिरा के माध्यम से यकृत तक पहुंचते हैं, जबकि वसा लैक्टियल में प्रवेश करते हैं और लसिका तंत्र से होकर गुजरते हैं। रैपिड ट्रांसपोर्ट थ्रू थिन वॉल्स मतलब कि पतली दीवारों के माध्यम से तीव्र परिवहन। विली की दीवारें केवल एक कोशिका जितनी मोटी होती हैं, जिससे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन और खनिजों जैसे पोषक तत्वों का परिसंचरण में त्वरित प्रसार और सक्रिय परिवहन संभव होता है। Which enzyme is found in saliva?
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर, टायलिन इनिशिएट्स स्टार्च डाइजेशन, मतलब कि स्टार्च पाचन शुरू करता है। टायलिन, लार एमाइलेज का एक रूप, जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को मुंह में ही माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में तोड़ना शुरू कर देता है। सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब कि लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित। यह मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और चबाने के दौरान भोजन के साथ मिल जाता है, जिससे भोजन के पेट में पहुंचने से पहले ही रासायनिक पाचन शुरू हो जाता है। कंटिन्यूज वर्किंग ब्रीफली इन द स्टमक, मतलब कि पेट में कुछ समय तक काम करता रहता है। हालांकि मुख्य रूप से मुंह में सक्रिय टायलिन पेट में थोड़े समय तक स्टार्च का पाचन जारी रख सकता है, जब तक कि अम्लीय वातावरण द्वारा इसे निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता। Where is tibia bone found? तिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर, इन द लेग। प्राइमरी वेट बेयरिंग बोन, मतलब कि प्राथमिक भार वहन करने वाली हड्डी। तिबिया, जिसे पिंडली की हड्डी भी कहा जाता है, निचले पैर की दो हड्डियों में से बड़ी और मजबूत होती है। खड़े होने, चलने या दौड़ने पर यह आपके शरीर का अधिकांश भार सहन करती है। कनेक्ट्स मेजर जॉइंट्स, मतलब कि प्रमुख जोड़ों को जोड़ती है। यह अपने ऊपरी सिरे पर घुटने के जोड़ के निचले हिस्से और निचले सिरे पर टखने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से का निर्माण करती है, जिससे पैर की गति और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंकर फॉर मसल्स एंड लिगामेंट्स, मतलब कि मांसपेशियों और स्नायुबंधनों के लिए आधार। तिबिया कई मांसपेशियों, टेंडन और स्नायुबंधनों के लिए एक जुड़ाव स्थल के रूप में कार्य करती है, जो घुटने और टखने की गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे ये गतिशीलता और संतुलन के लिए आवश्यक हो जाता है। Let's go for today's quiz of the day. Deficiency of which vitamin causes night blindness? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? A. विटामिन B1B, विटामिन C, विटामिन AD, विटामिन D. Please write answer in comment. And if you like today's general science Q&A, please do like, comment, share, subscribe and press the bell icon. So whenever I am upload video you will get notification too. Thank you so much all of you. Thank you for support.